प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इरफान खान साहब है मेरे साथ। मैं पता करूंगा आज वो शदरा में बोले हैं और एक जनरल का नाम लिया है और एक ब्रिगेडियर का नाम लिया है और वैशी का लफ्ज दिया है। मैं पता करूंगा कि हाजिर सर्विस को ऐसा कहना, बल्कि अगर वहाँ चपड़ासी को कोई ऐसी धमकी दे दी जाए तो नॉर्मल हमारा आइन कहता है कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जी खान साहब बताइएगा कि ये शदारा में जो जुबान इस्तेमाल की है इसके पीछे कौन है, और इंडिया इसमें बड़े खुश हो रहा है कि फौज में आपस में। नहीं, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे वही है जो खुद खुद जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, गुस्से में है, बिफरे हुए हैं। हम्म, उनको समझ नहीं आ रही कि भाई वो जो चाहते थे, वो उनका ख्याल ये था कि पब्लिक को, क्योंकि मैंने सीटें जीती हैं हम्म, 8 की 8, इसलिए मैं मेरी बात को सुनेगी। हम्म, और ना हुकूमत सुनने को तैयार है, ना उनकी फौज मानने को तैयार है कि वो जो बात चाहते हैं। ये तो नहीं होता, कभी भी नहीं होता कि 100% बात जो है उनकी मान ली है। उनका मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, इसलिए वो प्रेशराइज करने के लिए इस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये पहले दिन से मैं आपको कह रहा हूँ, कई दफा मैंने प्रोग्राम में आपको भी कहा कि भाई उनको अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है। जी, उन्हें इसकी समझ नहीं है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं बात करनी चाहिए। पहले उन्होंने, अभी एक मजमून में पीछे पढ़ रहा था कि भाई कोई ऐसी हुकूमत नहीं रहने दी जिसके साथ इमरान खान ने तल्लुकात खराब ना किए हों हम्म, पाकिस्तान के। जी, और वो न्यूट्रल आदमी था, लिखने वाला इंग्लिश अखबार के अंदर। वो किसी सियासी पार्टी का अखबार नवीस नहीं था, एक कलम नवीस था। उसने उसने बात लिखी है कि उसके गिनवाई है उसने, कभी किसी हुकूमत से इनके ताल्लुकात वजारत खारजा के अच्छे नहीं थे। तो ये उनको यही ये समझ नहीं कि भाई कौन सी बात करनी चाहिए, किस मौके पर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। अब अपने ही इदारों को इस तरह पब्लिकली ललकारना या उनका जिक्र करना, ये किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे नहीं होता। हम्म, जो भी आपस का इख्तलाफ है या आपस की गुफ्तगू है, इदारे को इस तरह मुजाहरे के दौरान डिस्कस नहीं करना चाहिए। चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मिलिट्री इदारा हो, जो भी है उनको आपस में मामला को तय करना चाहिए। और ये इससे दुश्मन फायदा उठाता है, और यकीनन भारत उससे फायदा उठा रहा है। हम्म, उसका तो काम आसान हो रहा है। ठीक, जो लोग हमेशा से इस बात के पीछे पड़े हुए कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है हम्म, और उसके अंदर फौज सबसे बड़ी रुकावट है, हम्म, उनका तो काम आसान हो रहा है। जो जिम्मेदारी उन्होंने करनी थी वो हमारे इमरान खान सब कर रहे हैं, ये अब तरीके इंसाफ की पार्टी कर रही है और पब्लिक को साथ मिला मिला के कर रही है। इमरान खान साहब इसके बड़े आलाकार बने हुए दूरदर्श हैं। जो है वो नतज जाहिर होंगे, मनफी नतज जो है वो जाहिर होंगे। इसकी खोज करनी चाहिए इमरान खान साहब को, और उन लोगों को भी जो अंधे होकर उनके साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। अच्छा, बहरहाल तासर ये जाता है कि शायद हम इमरान खान के खिलाफ हैं, लेकिन आप रियासत पाकिस्तान की हमदर्दी के लिए, उसकी बका के लिए बात कर रहे हैं। इंडिया में जो जो टीवी चैनल हैं वो खूब तालियां बजा रहे हैं। और साथ ये बलूचिस्तान का आपने बात किया, वहाँ जो चीफ जस्टिस थे उनको कत्ल कर दिया गया चंद दिन पहले। उनका जो कातिल पकड़ा गया है वो किसी के कालादम तंजीम का मेंबर रहा है, और उसको किसी साथ के मुल्क ने ये इसके कत्ल पे उकसाया था। ये साथ का मुल्क क्यों कह देते हैं, नाम क्यों नहीं ले देते ईरान का या अफगानिस्तान का? नहीं, बाद लोग लेते हैं, बाद लोग नहीं लेते। ईरान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तल्लुकात की नौयत और है, जी, इसलिए अगर ईरान से हो तो आमतौर पर नाम नहीं लेते हम। जी, लेकिन यह है कि भाई कलरन तंजीमें जो है, वो जब भी मॉब इकट्ठा होगा, जब भी आप मुजाहरे करेंगे, जब भी आप लोगों को सड़कों पर लेकर आएंगे, तो कलरन तंजीमें जितनी भी है वो मुतारक हो जाती हैं। या वो तंजीमें जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं, पाकिस्तान में अनरेस्ट पैदा करना चाहती हैं, वो फौरी तौर पे एक्टिव हो जाती है। आप देख लें कि पिछले एक हफ्ते के अंदर जो है 145 दहशतगर्द जो है वो पकड़े हैं पाकिस्तान पुलिस ने। इन जी, 7 दहशतगर्दी की जो CTT जो स्पेशल बनाई हुई है उन्होंने, और 76 मुकदमा जो है उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। आज सुबह भी पाक फौज के 2 जवान, एक हवालदार और एक सिपाही जो है वो शहीद हुआ है, 36 साल का और 32 साल का, ओहो, खुशाब का और अटक का। तो ये दहशत गर्दों के दरमियान उनकी फायरिंग हुई है इसमाइल खान के इलाके में। तो इसलिए हमेशा जब ऐसा, जब भी ये इमरान खान और जो मौका मुहैया कर रहे हैं दहशत गर्दों को, जब भी मौका इकट्ठा होगा, जब भी मुजाहरे होंगे, तो दहशत गर्द तो लाजमी, जब जो इस मुल्क में मौजूद है वो उठ खड़े होंगे। और यही खतरा है, इससे सबसे ज्यादा काम जो है वो फौज का बढ़ता है। जी, फौज के बंदे शहीद होते हैं, फौज को ज्यादा मुतारक होना पड़ता है, ज्यादा अलर्ट होना पड़ता है, ज्यादा तलाशियां लेनी पड़ती हैं ज्यादा। तो इसलिए फौज जो है
वो इमरान खान साहब को इन मामलात पर समझा रही थी कि भाई आप इन ऐसी पॉलिसी इख्तियार ना करें जिसके अंदर अपने ही सियासतदानों के साथ दुश्मनी की तरफ राग़िब ना हो, बल्कि आप मुल्क को आगे लेके जाने वाली पॉलिसी लेकर आए, ऐसे मईशत का बुरा हाल है उस तरफ तवज्जो दें जहां से इख्तिलाफ शुरू हुआ। तो जब आपको पता है जब इख्तिलाफ शुरू हो जाए तो फिर और चीजें भी उसमें शामिल होती चली जाती हैं। मेन इख्तिलाफ उनका यही था कि मईशत मुल्क की बैठ रही है, रुपया की कीमत गिर रही है, तो आप मईशत को मजबूत करें, ऐसी पॉलिसियां लाएं, इनका पीछा छोड़ दें सियासतदानों का। तो उससे इख्तिलाफ शुरू हुआ और वो बढ़ते बढ़ते आप इस हद तक आ गया कि आप सड़कों के ऊपर आप देख रहे हैं कि भाई क्या कुछ नहीं कहा जा रहा। अच्छा, सड़कों पे तो नुकसान जो है रियासत को होगा। जी, सड़कों पे तो जज्बात में आके कह देते हैं। ये तो टीवी प्रोग्राम जो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जाता है, उसमें भी धड़ाधड़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में मेरे आसपास बहुत सारे फैसल वापडा हैं जिनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता, लेकिन रखा हुआ है। तो फिर रखा हुआ क्यों है? वो तो फैसल वापडू को लाया कौन था? यही तो एक तो तरीके इंसाफ का एक खड़ा जो है, यही तो कहता है कि जब तरीके इंसाफ बन रही थी उसको तो हमने कुर्बानियां दी। हम इसके तरीके इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलते रहे, मोब इकट्ठा करते रहे, आपकी तहरीक जो इंतखाबी मुहिम थी उसके अंदर काम किया, और जब आपको इक़्तिदार मिल गया तो उसके बाद फैसल एडू और अमेरिका और जो इंग्लिस्तान से लोग इंपोर्ट होने शुरू हो गए, उन्हीं में ये फैसल एडू भी थे जिनके डबल नेशनलिटी थी। तो अब उनको ख्याल आ रहा है कि ये ऐसे लोग भी मेरे साथ साथ थे। यही तो कारकुनों का वो एक मुतालबा था जिसकी वजह से बहुत सारे कारकुन जो है वो पीछे हट गए, खवातीन भी और कारकुन भी। तो अब एक फैसल अड्डू की वजह से ही इतना बड़ा वो अब उसको नजर आ रहा है कि भाई ये साथ ही दे रहा। उसने साफ बात बता दिया जो उसको नजर आ रहा था। इतने दिनों से वो जेल के अंदर था, इतने दिनों से उनके साथ जैसे कहते हैं वाले उसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उसने जो चीज फील कर ली होगी उसने बयान कर दी। अच्छा, एक गलत नहीं नजर आ रहा। एक सवाल ये बता दीजिएगा कि गलतियां तो हुई हैं, इनको जो शहबाज गिल को पकड़ा, आजम सवाती को पकड़ा, मारा गया, और जो ख़ास अदारे हैं वो उठा के ले गए, तो ये कुछ गलती हुई है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से? देखें गलती यार किसको उठाया? आजम सवाती को। हाँ जी। आजम सवाती कौन आप जानते हैं? बिजनेसमैन है, अमेरिका के अंदर बिजनेस करता था, सियासत की अलग बे नहीं पता थी। अमेरिका से आके पैसे देके जमीयत उलमा इस्लाम को सेनेटर बना। करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ रुपए दे के मौलवियों को इन्होंने अपने आप को जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से सेनेटर बनवाया उसने। आज वो तहरीक इंसाफ के अंदर है। ऐसे लोग बेपैदा के लोग जो होते हैं जिनका ना दीन ईमान कोई नहीं होता, जिनकी कोई सियासत नहीं होती, मर्द उनका पैसा कमाना है। आज तरीके इंसाफ में इसलिए आया कि मजीद पैसा कमाए। इनको पर एतबार नहीं किया जा सकता, ना इनको कहा जा सकता कि ये कुछ सही लोग हैं या इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। इन पैसे बनाने के लिए इधर उधर हाथ मारते हैं, पकड़े जाते हैं। जब फाइलें खुलती हैं तो उस वक्त कोई ना कोई इनमें ऐसी पकड़ी जाती जिसको इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये इन्वॉल्व हो जाते हैं। नहीं, इनके ऊपर तो अमेरिका से आया था प्रोफेसर साहब। नहीं, बात तो ये है कि ये बताइएगा कि इनको पकड़ा किसी तनकीद की वजह से था कि इन्होंने जनरल बाजवा पे तनकीद की और फिर ये फेंटा खाया इन्होंने, और इमरान खान बरमला कहते हैं क्योंकि ये बात हाथ लग गई इमरान खान के। तनकीद नहीं की, देखे तनकीद नहीं की। कोर्ट के अंदर उस बात मैंने भी सुनी थी, उनके अल्फाज जो है वो रियासत के खिलाफ जाते हैं, ठीक, फर्द के खिलाफ नहीं जाते। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात की थी उसने, क्या नाम इसका, जस्टिस फाइज जीता ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर। उसने करने का मकसद ही ये था, समझाना कौम को कि भाई इफराद के खिलाफ बात किया करो, इदारों के खिलाफ बात मत किया करो। ये लोग इदारों के खिलाफ बात करते हैं, उसमें सबको लपेटते हैं। ये तो यही बात इमरान खान ने पकड़ी हुई है। वो है इख्तिलाफ है तो उसका नाम लेके बात करें, वो जुर्रत नहीं होती। लेकिन इमरान खान के हाथ में तो यही बात आई है ना कि ये नंगा करके मारते हैं, और फिर पब्लिक जो है हमारी बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा, वो उसमें फिर नारे खूब लगाती है अदारों के खिलाफ, फिर कहती है कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मजबूरन कहना पड़ता है, भड़का देते हैं लोग उनको। देखिए ये इस किस्म के इल्जाम जो है ना ये हमेशा से पुलिस के ऊपर लगा करते हैं। जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है, ये सियासतदान है, इनके हाथ में माइक है,
इनके गए टीवी कैमरे फिर रहे हैं इनके आगे पीछे, इसलिए ये बात का आंदोलन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर लगा रख के मार रहे हैं, तो पाकिस्तान पुलिस का रूटीन है। आम आदमी जो स्ट्रीट का है वो बेचारे, लेकिन कभी बयान नहीं कर सकता, ये उसके बयान को नशर करने के लिए तैयार नहीं। ये तो सियासतदान है, इनके पास टीवी कैमरे हैं आगे पीछे, इसलिए ये बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनकार रद्द नहीं करता कि नहीं ऐसा हुआ होगा और ना ऐसा होना चाहिए। जिस तरह की दुनिया की शराफत के अंदर मगरबी दुनिया के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसी वही तरीके अपनाने चाहिए। अब कब तक ये पाकिस्तान के पुराने तरीके जो हैं उसी पे इन्वेस्टिगेशन करते जाएंगे।